बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मैथ विद यासिर फा। डियर स्टूडेंट्स, सेम टॉपिक, सेम क्वेश्चन नंबर 13 एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 13 शेयर करने जा रहे हैं। देखिए, है तो ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन मेथड ही करना है, लेकिन इसको इस्टेब्लिश करने के लिए हमें कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड को यूज करना है, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चंस में डिस्कस किया था। अब एक चीज हमने आपको बताई थी कि कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड जब भी अप्लाई करेंगे तो जो स्क्वायर की टर्म होगी वो इट शुड बी पॉजिटिव। ठीक है ना, ये बात आपने ध्यान में। डियर स्टूडेंट, एक और चीज जिन्होंने बताते चले, आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर आप सेकेंडरी के स्टूडेंट्स हैं तो आपने प्लेलिस्ट की सेकेंडरी में जाना है। अगर फर्स्ट ईयर कराची बोर्ड है तो उसमें जाएंगे। ओ लेवल्स में तो उसकी अलग से बनी हुई है आपकी प्लेलिस्ट, और अगर आप फेडरल बोर्ड की तो उसकी प्लेलिस्ट हमें बनी। नाउ कम टू द टॉपिक हियर, नेगेटिव साइन कॉमन ले लेते हैं। मैंने क्या बताया था रूल कि जो स्क्वायर की टर्म है इट शुड बी पॉजिटिव नंबर 1 एंड इट्स कोफिशिएंट शुड बी 1। तो ये एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, ये माइनस था प्लस हो गया, ये प्लस 9 है तो क्या हो गया -9x हो गया। और थोड़ा इसकी तरतीब बनाते हैं, हमने इसको हमने ऑर्डर किया। अब हम इस पर कंप्यूटिंग स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देते हैं, क्योंकि हम ये मेथड डिस्कस कर चुके हैं तो इसको थोड़ा सा फास्टली करेंगे। ए स्क्वायर माइनस है तो माइनस का फॉर्मूला लगेगा, -2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर देंगे ताकि जो फैक्टर मिसिंग है वो एडजस्ट हो जाए। अब देखिए ए का मतलब क्या है, एक्स। अब आप देखें कि हमें यहाँ 9 चाहिए, जबकि हमारे पास इन तीनों का प्रोडक्ट क्या लेकर आना है, 9 लेकर आना है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर फिर क्या होना चाहिए, 9/2। 2 से कैंसिल तो 9x आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि बी क्या है, 9/2। तो अब आप देख रहे हैं कि इसको एक्सपेंड करें तो ये चीज आनी चाहिए, एक्स स्क्वायर 2 से कैंसिल -9x। तो अब ये 9/2 का स्क्वायर एडिशनल आ गया है तो इसको हमने माइनस कर दिया। तो जो फैक्टर एडिशनल आएगा उसको माइनस कर देंगे तो ये बैलेंस हो जाएगी इक्वेशन। तो अब आप देख रहे हैं कि हमारे पास ये इक्वेशन बन गई, ये माइनस एज इट इज रहेगा। अब देखें ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये तो फॉर्मूला बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये -9 का स्क्वायर, चले 9/2 एज इट इज रहने देते हैं ये। तो अब आप देख रहे हैं कि हमारे पास हमने क्या सिचुएशन बनी। सो दिस इज हियर, नाउ क्वेश्चंस बिकम वेरी सिंपल हियर। तो अब आप देखें कि नेगेटिव साइन अपनी जगह रहेगा, और ये हो गया आपके पास x 9/2। अब ये 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 81 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और ये हमने ब्रैकेट को क्लोज कर। अब आप देखें कि हमने क्या करना है, हमने माइनस साइन से इसको मल्टीप्लाई करना है ताकि ये एडजस्ट हो। देखिए माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, अब ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 81/4। माइनस से हमने इसको एक्सपेंड कर दिया। तो अब इसको हम थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं, नेगेटिव को बाद में लिखते हैं, पॉजिटिव को पहले लिखते हैं। तो दिस इज 81/4, और ये माइनस x -9/2। अब ये हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसको हम अरेंज करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास फार्मूला बन गया। पहले फार्मूला लिख देते हैं ताकि आपके माइंड में आ जाए कि हमने कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन का फार्मूला लगाना है। ये हो गया a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो फिर x की जगह क्या पुट कर देंगे, a साइन थीटा और a कॉस थीटा। अब यहाँ x का मतलब है x -9, ये ख्याल रखना, और a का मतलब क्या है, 9/2। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये x हुआ यानी कि 9x -9/2, a साइन थीटा यानी कि 9/2 और साइन। अब देखें x इज इक्वल टू a साइन थीटा, तो यहाँ x का मतलब क्या है, x -9/2। इस चीज का ख्याल रखना। ये हमने x की वैल्यू पुट कर ली, उसके बाद फिर हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। सेम सिचुएशन जो हम पूरी एक्सरसाइज में ये डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ। तो ये हो गया d/d थीटा 9/2 9/2 साइन।
तो ये हो गया डी एक्स अपॉन डी थीटा, एक्स का डेरिवेटिव, और चूंकि ये 9/2 कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव 0 होगा, 9/2 अपनी जगह रहेगा, और साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस थीटा। तो इससे मेरे पास डी एक्स की वैल्यू आ गई 9/2 कॉस थीटा डी थीटा, ये मेरे पास डी एक्स अपॉन डी थीटा की वैल्यू है। अब आइए हम इन तमाम सब चीज़ों को सब्स्टिट्यूट करते हैं क्वेश्चन में। तो आप देखें डी एक्स किसकी इक्वल है, 9/2 कॉस थीटा डी थीटा। इन द रेडिकल ये है 9/2 ए स्क्वायर, और इसकी जगह हमने क्या पुट किया था, 9/2 साइन थीटा टू द होल स्क्वायर। ये हो गया डियर स्टूडेंट्स, 9/2 एज इट इज रहेगा, कॉस थीटा डी थीटा एज इट इज रहेगा। ये हो गया 81/4, ये हो गया 81/4 साइन स्क्वायर थीटा इन द रेडियन। ये हो गया 9/2 कॉस थीटा डी थीटा। तो अब आप देख रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, ये 81/4 हमने बाहर निकाल लिया, तो क्या बच गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इन द रेडियन। ये हो गया 9/2 कॉस थीटा डी थीटा, और ये हो गया 81/4, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, और इन द रेडिकल एज इट इज। तो अब आप देख रहे हैं इसका हम रेडिकल कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये मेरे पास आ गया 81 का स्क्वायर रूट 9, 4 का स्क्वायर रूट 4, और स्क्वायर से कॉस स्क्वायर थीटा, तो स्क्वायर से रेडिकल कैंसिल हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो गया, ये पूरा का पूरा फैक्टर कैंसिल हो गया। तो आपके पास क्या बच गया, डी थीटा, ये इससे कैंसिल आउट हो गया। तो अब आप देख रहे हैं कि मेरे पास डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, थीटा प्लस सी। लेकिन ये बात ख्याल रहे कि हमने आंसर को किस में लिखना है, एक्स की फॉर्म में लिखना है। तो लिहाजा हमने एक्स क्या लेट किया था, हमने एक्स लेट किया था, यहाँ पे लिखता हूं, एक्स माइनस 9/2 इज इक्वल्स टू 9/2 साइन थीटा। तो ये 9/2 इधर आकर 2/9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 9/2 इज इक्वल्स टू साइन थीटा। चाहे तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 9, 9 9 से कैंसिल, 2 2 से कैंसिल, तो यहाँ 1 बच जाएगा। तो अब आप देख रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास ये आंसर आ जाएगा इसका। थीटा हमने साइन इधर आकर क्या हो जाएगा, इनवर्स बन जाएगा। तो ये हो गया 2/9 x माइनस 1। तो इसको हम यहाँ पुट कर देते हैं, ये हो गया साइन थी इनवर्स 2/9 x माइनस 1 प्लस c is the answer of this question. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, अगेन कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाएंगे और फिर इसके ऊपर सब्स्टिट्यूशन मेथड को अप्लाई कर देंगे। अब ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x, इसके ऊपर हम कंप्लीटिंग स्क्वायर लगा देते हैं, -15 एज इट इज रहे। तो अब आइए हम इसको देखते हैं, स्ट्रेटेजी वही रखेंगे जो हमने आपसे डिस्कस करी थी, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर को माइनस बी स्क्वायर, और ब्रैकेट क्लोज, -15 अपनी जगह रहेगा। अब a का मतलब क्या है, x। अब b क्या है, इन तीनों का प्रोडक्ट 2x आना चाहिए, तो इसका मतलब है कि क्या होगा, 1 होगा। तो इसका मतलब 1 क्या है, b, तो ये b स्क्वायर 1 यहाँ मौजूद नहीं है, तो ये प्लस माइनस कर लिया। कंप्लीटिंग स्क्वायर की स्ट्रेटेजी आपने माइंड में रखनी है, तो इंशाल्लाह इसमें आपको कोई इशू नहीं आएगा। तो ये हो गया मेरे पास x प्लस 1 ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये -1 अपनी जगह रहेगा, ये -15 पहले से मौजूद। तो अब आप देख रहे हैं डियर स्टूडेंट कि ये हमारे पास फार्मूले की सिचुएशन बन गई। ये हो गया x प्लस 1, और ये हो गया मेरे पास x प्लस 1 का होल स्क्वायर,
और ये मेरे पास आ गया -16। तो अब आइए इस फॉर्मूले को हम एडजस्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास फार्मूला कौन सा लग जाएगा, फार्मूला लिख देते हैं आपके सामने। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा, तो एक्स की जगह ए सेक थीटा पुट करें, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ एक्स का मतलब क्या है, एक्स प्लस 1, ए का मतलब क्या है 4, तो किसकी इक्वल होगा, एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 4 सेक थीटा, यानी कि x प्लस 1 इज इक्वल टू ए सेक थीटा, ए का मतलब है 4, तो 4 सेक थीटा हो गया आपके पास। तो फिर हम इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा। ये हो गया d अपॉन डी थीटा x प्लस 1, ये हो गया d अपॉन डी थीटा 4 सेक। तो ये हो गया dx अपॉन डी थीटा, 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, 4 अपनी जगह रहेगा। सेक थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक थीटा टेंजेंट थीटा। तो ये हो गया dx इज इक्वल टू 4 सेक थीटा टेंजेंट थीटा डी थीटा। तो अब आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं। तो अब आप देखेंगे dx किसकी इक्वल है, अब ये देखें 4 सेक थीटा टेंजेंट थीटा डी थीटा, फिर उसके बाद x प्लस 1 किसकी इक्वल है, 4 सेक थीटा, तो ये हो गया 4 सेक थीटा। रेडिकल के अंदर स्क्वायर है, स्क्वायर लगेगा, 16 है 4 का स्क्वायर, तो ये हो गया 4 सेक थीटा टेंजेंट थीटा डी थीटा। ये हो गया 4 सेक थीटा अपनी जगह, 16 सेक स्क्वायर थीटा -16। तो अब आप देखें कि 16 हम रेडिकल से कॉमन ले लेते हैं, सो दिस इज हियर 4 सेक थीटा, 16 कॉमन ले लेते हैं, तो ये -1 इन द रेडिकल। तो अब आप देखें डियर स्टूडेंट्स, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा -1 टेंजेंट स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, ठीक है। तो ये हो गया, ये हो गया 4 सेक थीटा, और रेडिकल के अंदर ये क्या हो जाएगा 16 टेंजेंट स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा -1 टेंजेंट स्क्वायर थीटा की इक्वल। तो ये आप देख रहे हैं कि ये 4 सेक, चलिए एक साथ कैंसिल कर लेंगे, टेंजेंट थीटा डी थीटा 4 सेक थीटा। अब देखिए 16 टेंजेंट स्क्वायर थीटा इन द रेडिकल क्या हो जाएगा 4 टेंजेंट। तो ये पूरा फैक्टर इससे कैंसिल आउट हो गया, एक 4 बच जाएगा आपके पास डिनोमिनेटर में, क्योंकि ये 4 आपके पास एक दफा है। ये हो गया 1/4 डी थीटा। ओके स्टूडेंट्स, तो 1/4 को आउटसाइड द इंटीग्रेशन साइन लिख देते हैं। तो अब आप देख रहे हैं कि ये मेरे पास 1/4 थीटा प्लस सी आ गया। अब थीटा को हमने किस में कन्वर्ट करना है, एक्स की फॉर्म में, तो लिहाजा हमने फिर एक्स क्या पुट किया था, एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 4 सेक पुट किया था, ठीक है। ये 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू सेक थीटा। हमें तो थीटा चाहिए, तो अब यहाँ दो पॉसिबिलिटीज, आप सेक को डायरेक्ट इधर आकर इन्वर्स बना दें या सेक को कॉस करके इन्वर्स बना दें, आपकी मर्जी। तो हम क्या करते हैं, सेक को ही शिफ्ट कर देते हैं, ये इन्वर्स हो गया थीटा की वैल्यू। तो जस्ट वी हैव टू पुट दिस वैल्यू हेयर। ये हो गया मेरे पास 1/4 अपनी जगह रहेगा, ये हो गया सेक इनवर्स x प्लस 1/4 plus c is the constant of integration. This is also called arbitrary constant. तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास ये सिचुएशन आ गई। यहाँ मैंने बताया कि सेक को कॉस में कन्वर्ट करके भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों सिचुएशन में आपका आंसर सही रहेगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
सेम सिचुएशन है डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर भी। तो आइए हम पहले इसको जरा रीअरेंज कर लेते हैं। x माइनस 4 और इसके ऊपर हम फॉर्मूला लगा देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 8x पे, और -9 अपनी जगह एज इट इज रहेगा। तो अब आप देख रहे हैं कि इस पे हम कंप्लीटिंग स्क्वायर लगाते हैं, x माइनस 4 एज इट इज रहेगा। अब आप देखें स्टूडेंट्स माइनस है तो माइनस का फॉर्मूला लगेगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर एक साथ करते हैं। ठीक है, तो इसको आपने ध्यान में रखना है। -9 अपनी जगह। तो अब आप देखें स्टूडेंट्स ए का मतलब क्या हुआ x। अब इन दोनों का प्रोडक्ट 8 होना चाहिए, तो फिर यहाँ क्या चीज आनी चाहिए 4। तो इसका मतलब है कि b क्या है हमारे पास 4। ये ऐड कर लिया और सेपरेट कर लिया ताकि फॉर्मूला बन सके। तो अब आप देख रहे हैं कि हमारे सामने दोबारा बड़ी सिंपल सिचुएशन बन गई। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, -4 का स्क्वायर 16 और ये -9। तो ये क्या हो गई हमारे सामने सिचुएशन, यहीं पर एरो लगा के कर लेते हैं। तो ये हो गया x माइनस 4 और इन द रेडिकल x माइनस 4 का होल स्क्वायर -25। तो अब आप देख रहे हैं कि सिचुएशन सेम है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो x की जगह हम क्या पुट करेंगे a सेक थीटा, जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में किया था। ओके स्टूडेंट्स, तो आप देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मेट बन रहा है। तो फार्मूला लिख देते हैं ताकि आपको याद रहे, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाए तो x की जगह a सेक थीटा को हम पुट करते हैं। ठीक है, तो अब आपके पास x का यहाँ मतलब क्या है x माइनस 4, a का मतलब क्या है 5 सेक। ये ख्याल रखेंगे x इज इक्वल टू a सेक थीटा, यहाँ x का मतलब है x माइनस 4। फिर उसको हमने डिफ्रेंशिएट करना है, आइए डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो ये हो गया d अपॉन डी थीटा दैट इज x माइनस 4 d अपॉन डी थीटा 5 सेक थीटा। तो x का डेरिवेटिव क्या होएगा dx अपॉन डी थीटा। 4 कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, 5 अपनी जगह रहेगा। और सेक थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है सेक थीटा टेंजेंट थीटा। ठीक, ये डिवाइड हो रहा है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 सेक थीटा टेंजेंट थीटा डी। तो आप देख रहे हैं कि हमारे सामने चीजें आ गई सारी की सारी। तो dx किसकी इक्वल है 5 सेक थीटा टेंजेंट थीटा डी थीटा, और रेडिकल में चले पूरा स्टेप लिख देते हैं, कोई मसला नहीं। ओके, तो ये हो गया 5 सेक थीटा डी थीटा। x माइनस 4 किसकी इक्वल है 5 सेक थीटा के, इन द रेडिकल एज वेल, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगेगा, 5 का स्क्वायर 25 दोबारा कर देते हैं। तो अब आप देख रहे हैं डियर स्टूडेंट, ये हो गया सेक थीटा टेंजेंट थीटा और डी थीटा। ये हो गया 5 सेक थीटा 25 सेक स्क्वायर थीटा और -25। ये हो गया 5 सेक थीटा टेंजेंट थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय 5 सेक थीटा। 25 आप कॉमन ले लीजिए तो क्या बच गया सेक स्क्वायर थीटा -1। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या कहा था, सेक स्क्वायर थीटा -1 किसकी इक्वल होता है टेंजेंट स्क्वायर थीटा की इक्वल होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास आ गया 5 सेक थीटा टेंजेंट थीटा डी थीटा, और नीचे ये 5 सेक थीटा हमने अपनी जगह एज रखा हुआ है। तो 25 कॉमन ले लिया था। सेक स्क्वायर थीटा -1 किसकी इक्वल होता है टेंजेंट स्क्वायर थीटा के। तो ये हो गया आपके पास 5 सेक थीटा
ये टेंजेंट थीटा डी थीटा, 5 sec थीटा, और ये हो गया 5 टेंजेंट थीटा। ये एक पूरा फैक्टर से कैंसिल, ये इससे कैंसिल हो गया, तो अगेन 1/5 डी थीटा बच गया, 1/5 बाहर आ गया, ये हो गया डी थीटा। तो मेरे पास इसका इंटीग्रेशन आ गया 1/5 थीटा प्लस 1 प्लस। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि हमने सपोज क्या किया था, क्योंकि हमें उसको एक्सी फॉर्म में आंसर लिखना है, तो जो सपोजिशन करी थी हमने वो आपके सामने रख देते हैं, और वो क्या थी, x - 4 = 5 sec थीटा। ये हो गया x - 4/5, 5 मल्टीप्लाई इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो अब आप देख रहे हैं कि sec इधर आकर इनवर्स बन गया, ये हो गया x - 4/5 = थीटा। अब इस थीटा को यहाँ पुट कर देते हैं, 1/5 थीटा प्लस c, 1/5 थीटा की जगह ये वैल्यू पुट कर दी, sec इनवर्स x - 4/5 का प्लस c इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में भी हमने 3 क्वेश्चंस आपके साथ शेयर किए हैं, बड़ी मेहनत से आपके लिए काम करते हैं। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मैं तो यासिर अरफात ये चीज़ बार बार बताता हूँ कि आप अगर सेकेंड ईयर में हैं, फर्स्ट ईयर में हैं, ओ लेवल्स में हैं, फेडरल बोर्ड में हैं, तो अलग अलग प्ले लिस्ट बनी हुई हैं, तो आप प्ले लिस्ट का विजिट करें तो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। शॉर्ट्स भी हम आपके लिए डालते हैं ताकि आपको वन स्टेप डेफिनेशन जो है वो आपके माइंड में आ जाए। थैंक यू सो मच, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।